वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसओपी की कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में होता क्या है कि इट इज़ द फॉर्म टू एक्सप्रेस द फंक्शन। किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एसओपी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों की वैरायटी अलग अलग है। तो क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, कहता है कि जब फंक्शन f इक्वल टू 1 हो। अभी फंक्शन f इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। कि जब भी हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो ट्रूथ टेबल में जहाँ पर आपको 1 मिलेगा उसी फंक्शन को सिर्फ हमें लेना होता है। इसका मतलब है कि एसओपी में जब भी आपको जहाँ जहाँ 1 दिखेगा उसको लेना है। साथ ही साथ इसमें जो a 1 होता है और a बार इसका क्या होता है 0 होता है। तो जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा है 0 0, तो 0 0 है तो 0 में क्या a बार है, तो दो संख्या है तो a और b, मतलब दो नंबर्स है तो a b लिखोगे तो a बार b बार लिखोगे। क्यों? क्योंकि a बार की वैल्यू क्या है 0 है, तो पहला हो गया a बार, दूसरा क्या होगा b बार। अब इसको लिखना है तो a बार लिखोगे और यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दोगे b। यहाँ पर दोनों पे 1 1 है तो इसका मतलब 1 में a होगा और a भी क्या होगा b होगा, और यहाँ पर a होगा और ये क्या हो जाएगा b बार हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, बोल देगा कि क्या लिखिए सम ऑफ प्रोडक्ट लिख के दिखाओ इसका। तो दिया a b f दिया ऐसे करके। तो मान लो 0 0 पे 0 मिला है, 0 1 पे 1 मिला है, 1 0 पे 1 मिला है और 1 1 पे 1 मिला है। तो हमको पता है कि जब फंक्शन जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में वो f इक्वल टू 1 पे वैलिड है। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है और 1 1 पे 1 है। तो जब हम फंक्शन लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 0 1 मतलब a बार, इसका b हो जाएगा। फिर 1 0 अगर लिखना होगा तो a और b बार हो जाएगा, और अगर 1 1 लिखना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा बस। और ये किसका था 1 1 का था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन बन गया। तो इस तरह से लिखा जाता है क्या आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका फॉर्म लिखने का और तरीका है, जैसे कि ये वाला जो टर्म्स होता है ये इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं, इसको m3 और इसको m4। तो यहाँ पर जो देख रहे हो m1 टर्म्स तो हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू m1 पे 0 है, लेकिन हमें मतलब है 1 1 1 से। तो इसका मतलब f a b लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख गया है, m0 m1 m2 m3। तो 0 वाला लेना नहीं है हमें, m1 वाला लेना है। तो m1 m2 और m3। तो इसका मतलब कौन कौन सी संख्या मिला है 1 2 और 3। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, m समेशन बना के लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3। इसको बोलते हैं हम लोग मीन टर्म। देखो इसको और चाहो तो छोटा कर सकते हो, क्योंकि एसओपी जो होता है ये वैल्यू को छोटा कर देता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। तो यहाँ पर देखो f इक्वल टू ये फंक्शन मिला था हमें a बार b प्लस a b बार प्लस a b। इसमें से देखो तो a कॉमन है तो a कॉमन निकाल दिया। b बार प्लस b की वैल्यू क्या होती है a होती है, 1 होता है तो यहाँ पर सिर्फ a आ जाएगा, और a बार b है, जब इसको डिमार्गन थ्योरम लगाएंगे तो सिर्फ a प्लस क्या बनता है b बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो ये भी क्या है, सेम वही है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू द फंक्शन f इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट में फंक्शन f इक्वल टू 1 है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर में सम ऑफ प्रोडक्ट में f की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट ऑफ सम में f की वैल्यू क्या है 0 है। लेकिन इसमें पलट जाता है, a की वैल्यू 0 होगी, a बार की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a बार की वैल्यू 0 है, बस उलट दो। ऐसे याद करने का तरीका f बराबर 0 तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम, a की वैल्यू 0 और a बार की वैल्यू 1। तो अब तो समझ गया कि अगर f की वैल्यू 0 है तो ट्रूथ टेबल में जहाँ जहाँ 0 होगा उसी को लेना है हमें। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में देख लो, सिंपल सी बात है, 0 0 पे 0 आया, बताए इसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो 0 0 पे मतलब a प्लस b। अब देखो यहाँ पर a डॉट b के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब समझना प्रोडक्ट का सम, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है a डॉट b, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, किसी सम का प्रोडक्ट लेना है, समझ रहे हो ऐसे करके। तो यहाँ a डॉट b के फॉर्म में आएगा, यहाँ a प्लस b के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले में 0 1 है तो 0 का a 1 है, मतलब b हो जाएगा हमारे यहाँ से, सॉरी पहले 0 0 है, क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, क्योंकि f की वैल्यू क्या है 0। तो 0 0 है तो 0 0 पे a हो गया, ये b हो गया, और डॉट में फिर किस पे मिल रहा है, ये वाले में 1 0 पे मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा a बार और इसका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बता रहा है किसको, आपके मैक्स टर्म को। तो इस तरह से ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और ये आपका होता है क्या सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है।